दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल पर सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो आपका इंतजार यहां पर खत्म होता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। उसके बाद अगर करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भी पड़ सकती है। इसलिए जो है सभी डिफेंस पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे स्पर्श पोर्टल पर फॉर्म 16 का। जी हां दोस्तों, फॉर्म 16 अवेलेबल है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर। अब आप यहीं पर से वीडियो मत छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से किस प्रकार से फॉर्म 16 डाउनलोड करना है और फॉर्म 16 जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और उन फॉर्म 16 के बारे में आपको यह भी बताऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या डिटेल मिलेंगी और आपने उसे किस प्रकार समझना और इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले स्पर्श पेंशन पोर्टल है। आपने जो है सीखे हुए तरीके से इसमें लॉगिन कर देना है, और जिन्होंने अभी तक इस पर लॉगिन नहीं किया है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार से लॉगिन करना है, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन कर दिया है। अब आपको फॉर्म 16 किस प्रकार से डाउनलोड करना है आपने यह देखना। देखिए, इसमें एक तरफ तो आता है ये 4 ऑप्शन। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देखेंगे आप, माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर किसी का नहीं भी आ रहा होगा, यहां पर कुछ दिक्कत भी है, तो आप इसके लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर भी एक ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसको क्लिक करें चाहे इसको क्लिक करें, तो माई डॉक्यूमेंट्स में जाना है आपने। आप आ गए, आप यहां से देखिए कई ऑप्शन आ रहे हैं माई डॉक्यूमेंट्स में आपके, तो आपने सीधा जाना है फॉर्म 16 में। ये देखिए यहां पर है फॉर्म 16, आपने इसको क्लिक कर देना है। अब यहां पे ईयर वाइज फॉर्म 16 आपके दिखा रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो अभी हमको चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, यानी कि 2023 को हमने सेलेक्ट कर देना है, इसको सर्च कर देना है। अब सर्च करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 पीडीएफ दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म 16 पार्ट ए और फॉर्म 16 पार्ट बी। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि फॉर्म 16 केवल एक नहीं होता, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, और दोनों पार्ट में क्या है वह मैं आपको इसको डाउनलोड करने के बाद बताऊंगा। पहले फॉर्म 16 पार्ट ए की बात करता हूं। आपने इसे जो है क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म 16 पार्ट ए डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में। ये देख रहे हैं फॉर्म 16 पार्ट ए। अब फॉर्म 16 पार्ट ए में जो है आपको इसमें क्या चीजें नजर आएंगी, आपको जो है इसमें फॉर्म 16 का जो पार्ट ए है, एक तो क्वार्टर वाइज आपको कितनी जो है पेंशन मिली है या सैलरीड पर्सन को सैलरी मिली है वो आपको दिखाएगा। पहले क्वार्टर में यानी कि अप्रैल, मई, जून 2022 में आपको कितनी पेंशन या सैलरी मिली, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर 2 में आपको कितनी पेंशन मिली, क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको कितनी टोटल पेंशन मिली, और टोटल जो है आपको जो है चारों क्वार्टर में यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी पेंशन मिली है आपको क्वार्टर वाइज और टोटल यहां पर दिखा देगा। और पार्ट ए में दूसरी चीज क्या दिखाएगा, जो फॉर्म 16 का पार्ट ए है, इसमें इसी प्रकार से जिस प्रकार से यह दिखाया गया है, जिनका टीडीएस कटा है पेंशन या सैलरी से, तो उनका टीडीएस भी यहां पर दिखाएगा कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में इतना टीडीएस कटा है, सेकेंड क्वार्टर में इतना टीडीएस, थर्ड क्वार्टर में इतना टीडीएस, फोर्थ क्वार्टर में इतना टीडीएस, और टोटल आपका इतना टीडीएस कटा है यहां पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो पार्ट ए में आपको ये जानकारियां मिल जाएंगी। अब चलते हैं वापस, अब करते हैं दोस्तों फॉर्म 16 पार्ट बी डाउनलोड। सेम उसी प्रकार से, बड़ा सिंपल सा है, आप सभी कर पाते हैं आज की डेट में। यह है पार्ट बी, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2023 और 24, और फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका 22-23। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 22-23 का हमने आईटीआर फाइल करना है, तो असेसमेंट ईयर जो है 1 साल एडवांस होता है, 23-24 होता है, क्योंकि इसका असेसमेंट क्या है नेक्स्ट ईयर में किया जाता है, इसलिए जो है असेसमेंट ईयर क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर हो जाता है। अब देखिए जो फॉर्म 16 होता है पार्ट बी, इसमें जो है पूरा आपका जो है डिटेलमेंट रहता है, आपको कितनी ग्रोस सैलरी या पेंशन मिली है। ठीक है, आपकी अगर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पर आपने दिखाया होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी यहां पर शो करता है कि 80C के
तहत जो है आपने जो है इतना इन्वेस्टमेंट है, उतना इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो भी आपने कभी वहां पर इन्वेस्टमेंट दिखाई होगी तो वो चीजें भी यहाँ पर आएंगी। और जितना आपको पे किया गया, इसके अलावा जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 50,000 रुपए की रिबेट यहाँ पर मिलती है, वो भी यहाँ पर दिखाया होगा। और इनकम चार्जेबल आपको जो है ये 50,000 रुपए घटा के, और अगर 80C के दायरे में होंगे तो वो भी सारी चीजें घटा के यहाँ पर टोटल कितना टैक्सेबल आपका इनकम है वो यहाँ पर दिखा देगा। बाकी फॉर्म 16 दोस्तों आपने देखा ही होगा, ठीक है, कि आप ये सारी डिटेल्स हैं। अपना आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दिया है इस पर्स में या बैंक को, तो ये चीजें भी भर करके आएंगी, जो 80C 80CC ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो 00 करके आएगा। और क्योंकि इनको जो है बेसिकली इनको कौन भरते हैं, जिनका इनकम टैक्स कट रहा होता है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो वो जो है डायरेक्ट वहां पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, और यहीं पर जो है ताकि उनका टीडीएस ना कटे ये कार्रवाई पहले ही कर सकते हैं। लेकिन अगर टीडीएस कटा होता है तो इजीली जो है आराम से जो है, अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाने के बाद जो है यहां पर इनकम टैक्स फाइल करके जो है अपना रिटर्न या रिफंड उसका वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों